के एक पाठ को लेकर के कार्य के कुछ अंश देख रहे हैं। थीम के पाठ योजना में पाठ्यक्रमीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने विषय वस्तु पर बच्चों की परिवेशीय अनुभवों पर बातचीत करते हुए और गहराई से समझने के लिए अन्य तरीकों जैसे अवलोकन, तथ्यों का संकलन एवं विश्लेषण, पाठ्यपुस्तक एवं अन्य सामग्री जैसे बाल साहित्य, वयस्कों के अनुभव, ऑडियो विजुअल सामग्री आदि से सूचनाओं को संकलित करके सामूहिक एवं छोटे छोटे समूह में विचार विमर्श करके समझ विकसित करने की प्रक्रिया में बच्चों को संलग्न रखने का प्रयास किया गया है। प्रस्तुत भाग में विषय वस्तु के बारे में बच्चों को अनुभव को जानकर उनका विश्लेषण करके बारीकी से समझने की आवश्यकता एवं संबंधित पक्षों को उभारते हैं। इस हेतु अवलोकन का अवसर कक्षा में उपलब्ध कराते हैं। अवलोकन कार्य को हमने 2 चरणों में नियोजित किया है, जिसमें पहला चरण पूर्व तैयारी के रूप में देख सकते हैं। सूक्ष्म अवलोकन के पक्षों को चिन्हित करना और अवलोकन हेतु उपसमूह बनाना एवं अवलोकन के दौरान ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातों को समझना, ताकि कार्य ईमानदारी एवं व्यवस्थित तरीके से बच्चे कर सकें। दूसरे चरण में देखा जाए तो अवलोकन करके जानकारी एकत्रित करना, उसे व्यवस्थित तरीके से नोट करना एवं एकत्रित जानकारी को प्रस्तुत करना और विश्लेषण करके निष्कर्ष निकालना। ये एक तरीके से 2 चरणों में इस जो अवलोकन के जो कार्यक्रम है उसको हमने रखा गया है। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून। चलो अब अपनी किताब निकालो, कलम जिस पाठ में काम कर रहे थे उसमें आगे काम करेंगे। पक्षियों के बारे में। तो सबसे पहले हम एक कविता गाएंगे पक्षियों से जुड़ी। तुम्हें आती है? हाँ। सबको आती है पक्षियों वाली कविताएं? हाँ। कौन कौन सी आती है बताओ? एक बाग में है फूल, बाग में निकले और चुचु। हाँ। पहले मेरा बना जैसा सबसे पहले। तो ये वाले गा लेते हैं ना। चलो सब मिलके गाना है ना। शुरू करें? नहीं बैठ के गाएंगे, बैठ के गाएंगे। हाँ सब मिलके एक साथ गाएंगे ना अच्छे से। 1 2 3 स्टार्ट।
ना, बैठ जाओ। कोयल कोयल। और कबूतर हो गया। यहाँ जो लेते हैं ना उनके अलावा बोल रहे हैं। कौवा। बैठ जाओ। आशीष आप बताओ। कौवा, मोर, चिड़िया। चिड़िया ये जो अपन घर में देखते हैं, जो सामान्य रूप से दिखाई देती है सभी जगह, है ना, उसको गौरैया कहते हैं। ठीक है, देखो। बताओ। बुलबुल बुलबुल, चिड़िया कंचिड़ी, है ना। देखो। उन्नति बताओ। उन्नति बताओ बेटा। बहुत सारे पक्षी देखते हैं हम तो अपने आसपास, है ना। बताओ कोई भी दो ना। हरे रंग का देखा है, हरी मिर्ची खाता है क्या? तोता। और बैठो। हाँ बेटा बताओ। चील। वेरी गुड। हाँ रितेश आप बताओ। बैठ जाओ बेटा। दर्जन चिड़िया। फाख्ता किसके समान होती है? हाँ बैठो। फाख्ता। हाँ पुष्पा आप बताओ। बुलबुल हो गई बेटा। ये देखिए सोन चिड़िया। कौन सी होती है सोन चिड़िया? हाँ एक एक नाम बोलेंगे, है ना, जल्दी जल्दी। हाँ जी क्या बोलो। कठफोड़वा, कठफोड़, बसंत गोरी, कठफोड़वा, बसंत गोरी। हाँ बताओ ललिता। वीवर पक्षी। कौन सा? वीवर पक्षी। वीवर। हाँ। बैठो। बेटा आप किताब में से बोल रहे हो क्या? किताब में से नहीं बोलो, जो आपने देखे हैं या आप जिनको जानते हैं केवल वो वाले बोलो, है ना। किताब में से नहीं बोलो। कुछ नाम ऐसे हैं जो आप केवल किताब में से देख के बोल रहे हो। बाज। तो आपने देखे हैं यहाँ पर। अच्छा हाँ बोलो। एक मिनट सारे एक साथ नहीं। हाँ देखा है तुमने? देखा है। और चलो ठीक है बैठो। गिद्ध। चलो अब यही रोकते हैं थोड़ा सा, हाथ नीचे कर लो सभी, है ना। तो इतने सारे तुमने सभी देखे हैं क्या सारे बच्चों ने? एक मिनट, ये सभी देखे? कोई ऐसा भी है जो नहीं देखा? चलो ठीक है, कुछ बच्चों ने देखे होंगे और कुछ बच्चों ने नहीं देखे होंगे। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? आपने कुछ तो देखे इसमें और कुछ नहीं देखे, कोई बात नहीं। हम एक बार अपने आसपास देख के आएंगे कि कौन कौन से पक्षी यहाँ पर आते हैं और उनके
कुछ आवश्यक जानकारी जो हमें देखने के बाद पता लग सकती है उसको दर्ज करके लाएंगे, है ना। और ये काम हम अपने उप समूह में बैठ के करेंगे, है ना। इसके लिए हमको बाहर जाना पड़ेगा, तो हम यहाँ से जाके प्री स्कूल के पीछे जो पेड़ पौधे हैं ना, उन पर थोड़ी शांत जगह होती है, वहाँ पक्षी देखने को आराम से मिल जाते हैं। और एक इधर स्टेज की छत के ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ पर 3-4 ग्रुप में जाकर अपने अपने ग्रुप में आराम से बैठेंगे, ध्यान से पक्षी को देखेंगे और देख करके वहां से जानकारी इकट्ठी करके लाएंगे। देखो अवलोकन के लिए वहाँ जा रहे हैं तो पक्षियों को किस चीज से डर लगता है? आवाज करने से। तो वहां जाकर हमें एक तो बिल्कुल शोर नहीं करना है, बहुत शांति से हम जाएंगे, आराम से वहाँ बातचीत नहीं करेंगे ज्यादा, केवल ध्यान से उसे देखेंगे पक्षी को और उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको वहां से लिखकर लानी है वो लेकर आएंगे। तो ये 2-3 बातों का आप ध्यान रखना अवलोकन के दौरान। अब अपने अपने उप समूह में बैठना तुम, मैं तुम्हारे उप समूह बना देती हूँ और जो जानकारी मैं यहाँ लिख रही हूँ वो तुम्हें लिख के लानी है वहां से। रितेश, तुम्हारे समूह के नाम इस पे लिखे हुए हैं ना, अपने अपने साथियों को बोलो। पायल नहीं आई? पायल नहीं आई। खुशी, संगीता, ललिता, कीर्ति, दक्षिता, हाँ ठीक है। अब जो बच्चे बच गए ना वो सब मेरे साथ चलेंगे, है ना। तो एक में तो तुम उठाओ बेटा, तुम्हें याद रखवाऊंगी, और एक में मोहित आप लिखो। और तुम सब अपनी कॉपियों में भी नोट करते जाना, ठीक है बच्चों। देखो आपके समूह का नाम तो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है ना, उसके नीचे पाठ का नाम डालकर ये लिख लो सीधे अवलोकन रजिस्टर और डेट डाल देना आज की। हाँ और बाजा के शोर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। आपको जितने पक्षी मिल जाए ना आराम से, 1, 2, 3 जितने भी मिल जाए, ठीक है। हो सकता है 1 ही मिले, 2 मिले, 3 मिले, या ऐसे ज्यादा भी मिल सकते हैं। तो कम से कम 4 तक लिख के लाना है ना, कम से कम 4 या 5 तक लिख के लाना है। जल्दी से नोट कर लो ये सारणी, इसी में लिख के लाएंगे जानकारी हम बाहर से। सबने बना लिया? हाँ। ठीक है, तुम्हारे कागज पे नाम लिख रहे हैं समूह के? हाँ। तो अपने अपने समूह में हम चलेंगे, ठीक है? और एक और बात ध्यान रखना कि जब आप वहाँ ये जानकारी लिखोगे तो एक तो क्या खाता है, अगर आपको नहीं पता ठीक से कि वो क्या खाता है तो यहाँ लिखिए ना नहीं पता, गलत मत लिखना मन से कुछ भी, है ना। अगर आपको पक्षी का नाम पता है, रंग पता चल गया देखने के बाद, लेकिन ये नहीं पता कि वो क्या खाता है तो आप क्या लिख देना नहीं पता, है ना। और आपके समूह को यदि पता है, कोई बच्चा बता देता है तो आप लिख दीजिएगा। ऐसे ही वाले कॉलम में घोंसला बनाता है या नहीं, अगर आपको पता है तो यहाँ लिखना है बनाता है, और अगर आपको नहीं पता या नहीं बनाता तो नहीं पता लिख देना सीधे। ऐसे मत लिख देना अंदाजे से कि भाई बनाता है या नहीं बनाता, मन से नहीं लिखना। अगर आपको निश्चित रूप से पता है कि बनाता है तो ही लिखना बनाता है, नहीं बनाता तो नहीं बनाता। अगर नहीं पता आपको तो यहाँ नहीं पता ही आएगा दोनों कॉलम में। चले हम? चलो अपने अपने समूह में खड़े हो जाओ। वो दुमड़ी है बेटा, मटमैले रंग की जो पक्षी दिखाई दे रहा है ना, इस पेड़ के नीचे यहाँ बैठ जाओ दक्षिता। चिड़िया बुलबुल रंग कैसा है? भूरा, काला। क्या खा रही है? पत्ते।
बना रही है ना। घोंसला है या नहीं उसका? नहीं है। इस पेड़ पे देखो घोंसला है। कौन सा? पेड़ों पे घोंसला बनाई है। घोंसला बनाते हैं। सोच दिखाई दे रही है तुमको, है ना? और रंग कैसा है? 3 रंग है, ब्लैक, व्हाइट और थोड़ा सा पीला पीला सा है। तुम्हें बैठ जा, तुम्हें बैठ। नाम क्या है? वो तो वही है, दुमड़ी है, वो वैसे पंखों को फैला लेती है ना साफ करने के लिए। बैठ गए सब? सबने देख ली चिड़ियाएं? जानकारी सब बच्चों ने दर्ज कर ली ना? सभी बच्चों ने? देखिए जरा, बताओ। ठीक है। ठीक है, अब समूहवार बताएंगे अपने अपने, है ना? तुमने जो भी पक्षी देखे उनके बारे में अपने अपने समूह में बैठ के फिर बताना है कि क्या क्या देखा है। आपने नहीं लिखा। ये किसके समूह में थी आंचल? हमारे। इसको करवाना, और बेटा आगे से जब भी हम अवलोकन करने जाएंगे तो जो काम दिया गया है ना उसमें मन लगा के करेंगे, ठीक है? अब नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आगे से हम ध्यान से इसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है? अब हम प्रेजेंटेशन शुरू करेंगे। हर एक समूह में से 2-2 चिड़ियाओं के बारे में बोलना है जो तुम देख के आए हो, और जिन चिड़ियाओं का यहाँ पर नाम आ जाएगा उनको रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है? चलो रितेश, आपके जो बोलो सबसे नाम बोलो पक्षी का। मैना। हाँ, पीले और काला। पीला और काला। आती है कीड़ा। घोंसला बनाता है या नहीं? हाँ। दूसरा बोलो। कल चिड़िया। कलचिड़ी। भूरा और काला। क्या खाती है? पता नहीं। घोंसला बनाती है या नहीं? हाँ बनाती है। बैठ जाओ। दूसरा ग्रुप। हाँ आप बताओ। ठीक। देसी मीना। देशी में। हाँ। पीले कलर की। हाँ। क्या खाती है? नहीं पता। घोंसला बनाती है या नहीं? हाँ। ठीक है। अगला बताओ। तोता। तोता। हरा। हम्म। मिर्ची। मिर्ची खाया था आपने? देखा वहाँ पत्ते खा रहा था ना? घोंसला बनाता है? नहीं। बैठो, हाँ बेटा। बुलबुल। हाँ काला ठीक है। और सफेद। काला सफेद रंग का है ना? दीदी पता नहीं। दीदी हाँ। कैसा बनाता है? हाँ बैठो। हाँ इधर ग्रुप में से आंचल लिख के लाओ। तुम सबने लिखा है ना? आपने नहीं लिखा है। अच्छा कबूतर। कबूतर। मिट्टी कलर।
कैसा? सिमेटी। गेहूं। गेहूं के दाने। घोंसला बनाता है। हाँ। देखो इनमें से कुछ पक्षियों के बारे में तो हमें जानकारी पता है और कुछ पक्षियों के बारे में हमें नहीं पता। वो क्या खाते हैं या नहीं खाते ये नहीं पता हमें ठीक से। तो हमने आज तो ये जानकारी ली है। कल हम पुस्तकालय लाइब्रेरी से जाकर के पक्षियों से संबंधित एक किताब लेकर आएंगे और उसमें से पढ़ेंगे पूरी जानकारी कि ये पक्षी कौन कौन से हैं, दिखने में कैसे होते हैं, इनकी आदत व्यवहार क्या है ना, और साथ ही क्या खाते हैं, घोंसला कैसे बनाते हैं, घोंसला बनाने में कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ तुम्हारी किताब में दिए हुए हैं और कुछ हम पुस्तकालय से किताब लाकर वहां से भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ मैं तुम्हें वीडियो भी दिखा दूंगी, इंटरनेट से वीडियो डाउनलोड करके वो भी दिखा दूंगी। अब तुम घर से क्या करके लाओगे, जो पाठ दे रखा है ना तुम्हारा, उसमें 3-4 पक्षियों के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है, तो उनसे संबंधित ये वाली जानकारी आप उस पाठ में से निकाल के लाना। समझ रहे हो ना? ऐसी सूची बना के या पक्षियों के नाम जो नाम दे रखे हैं वहाँ पर, उनके रंग, क्या खाते हैं, घोंसला बनाते हैं या नहीं बनाते, और एक और चीज जोड़ देना उसमें, प्रत्येक पक्षी की खास बात जोड़ दोगे, प्रत्येक पक्षी के बारे में खास बात। ये काम तुम्हें करके लाना है। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है। इस कक्षा का विश्लेषण करें तो कुछ बातें, महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो इस कक्षा में आप देख सकते हैं। वो इस प्रकार है, जैसा कि उद्देश्य के, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि उद्देश्य के सापेक्ष एक सुव्यवस्थित योजना का होना। दूसरी बात ये कि बच्चों के पूर्व अनुभव एवं अवलोकन के बारे में अन्य सहपाठियों और शिक्षकों के साथ शेयर करने का अवसर शिक्षक ने कक्षा में उपलब्ध कराया है। और इस कक्षा में शिक्षक ने बच्चों को केंद्रित अवलोकन करने का अवसर उपलब्ध कराया है। केंद्रित अवलोकन से यहाँ पे तात्पर्य है कि वैसे भी बच्चे बहुत सारी चीजें देखते हैं, अवलोकन तो होते हैं, पर उसमें से हमें जिस तरीके की जानकारियाँ चाहिए उस और बच्चों के ध्यान को केंद्रित करना, उनके अवलोकन को उस पक्ष की ओर केंद्रित करने का जो प्रयास है वो यहाँ पे रहा है। सामूहिक, उपसमूह एवं व्यक्तिगत स्तर पर कार्य के दौरान बच्चों के अवलोकन को सुनना, उनके उनसे प्रश्न पूछना और ये प्रश्न भी उस तरीके से कि वो चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए और उनके अवलोकन, उनके जो अनुभव है उसको और गहराई से जानने के लिए शिक्षक ने प्रश्न पूछा है। और प्रश्न जो है उसको इस रूप में भी आप देख सकते हैं कि उनके जो विचार हैं और उसको थोड़ा और सोचने के लिए मोटिवेट करने की दृष्टि से भी प्रश्न पूछा गया है। कक्षा में बच्चों के अनुभव और उम्र अनुरूप रुचि और सक्रियता को प्राथमिकता देते हुए आपस में मिलकर सीखने का एक माहौल भी आप इस कक्षा में देख सकते हैं। यानी यहाँ पे आप इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो कक्षा जो है वो एक तरीके से बाल केंद्रित कक्षा के जो है कुछ जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे हम देख सकते हैं। यहाँ जो है आप इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि केवल जो है पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित न होकर हमारे परिवेश में जो उपलब्ध संदर्भ सामग्री है उसका उपयोग करते हुए बहुत ही रोचक और सार्थक तरीके से कार्य कैसे किया जा सकता है, वो जो पक्ष है उस पक्ष को भी आप इस कक्षा कक्ष में देख सकते हैं। आमतौर पर ये कहते हैं कि हमारे पास सामग्री नहीं है, या कई बार ये भी होता है कि वो जो पाठ्य पुस्तक में जिन बातों को कहा है उसी पे ही हम केंद्रित होते हैं। और इस कक्षा में यह है कि पाठ्य पुस्तक को भी साथ में लिया है और साथ में और जो संदर्भ सामग्री जो आसपास में आसानी से जो उपलब्ध होते हैं उसको भी लिया है, और कुछ और जो संदर्भ सामग्री है वो शिक्षक ने अपने लेवल पर भी जो पुस्तकालय से या बाल पत्रिकाओं से और कुछ वीडियो क्लिप्स वगैरह है उससे भी जुटाने का प्रयास किया है। अब इस कक्षा कक्ष में यदि आप सतत आंकलन के जो पक्ष हैं वो कौन कौन से जो सूचक हैं जिनके आधार पर जो
जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, बच्चे की जो सतत आकलन कर सकते हैं उस ओर गौर करें तो ये यहाँ पे मुख्य रूप से 3 कौशल हैं जिसको हम देख सकते हैं। पहला है अवलोकन और दर्ज करना। अवलोकन और दर्ज करने के तहत है जो है बच्चे अपने इंद्रियों के माध्यम से जो है सूचनाओं का संग्रह कर रहे हैं और फिर इसके अलावा जो है उसमें आप मिलती जुलती वस्तुओं और घटनाओं के बीच अंतर और समानता को खोज पाने की जो स्थिति है उसको भी देख सकते हैं। यानी इस रूप में है कि जैसे दो चिड़िया हैं और उनको बच्चे देख रहे हैं और उनमें क्या चीज़ें हैं जो समान है, क्या चीज़ें हैं जो अलग है। इस तरीके का जो विश्लेषण है और जो चर्चा है वो बच्चों के समूह में किया जा सकता है। और ऐसे ही चिड़िया के आगे इस पाठ में आगे काम करेंगे तो चिड़िया की जो चोंच है उनमें किस तरीके की बातें हैं जो एक से है, एक दूसरे से क्या क्या चीज़ें हैं जो अलग है, इन बातों को भी अंतर और समानता जो खोजने की जो बात है वो उस जो कौशल है उसको भी देख सकते हैं। दूसरा जो है संप्रेषण कौशल, जिसमें जो है संप्रेषण कौशल में आप 2-3 बात हैं जिसको सतत अवलोकन के पक्ष के रूप में देख सकते हैं। तो पहला ये कि बच्चे अपने अनुभव और विचार हैं और उसको व्यवस्थित रूप से व्यक्त कर रहे हैं, जिसमें लिखित रूप से भी हो रहे हैं और साथ में मौखिक रूप से जो सभी बच्चों के बीच में अपने समूह में बच्चे कर रहे हैं और अपने पूर्व अनुभव जो है उसको याद करके सुनाने की जो बात है वो भी यहाँ पे उस कौशल को भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो है जब चर्चा हो रहे हैं इन बातों पे, वो चाहे उपसमूह में हो या बड़े समूह में हो, तो अपने अनुभव और विचार को रखना, दूसरों के बात को सुनना है और उसके हिसाब से उचित प्रतिक्रिया व्यक्त करना है, ये बात भी इस कौशल को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तीसरा है व्याख्या और विश्लेषण। यहाँ पे व्याख्या और विश्लेषण में जो है अनुभव जो है अपने पूर्व अनुभव या अवलोकन से जो प्राप्त जो है सूचना है उनको विश्लेषण करना और उसके आधार पर उन सूचनाओं को विश्लेषण करते हुए एक निष्कर्ष पर पहुंचने की जो स्थिति है ये भी इस जो गतिविधि है इसके दौरान देखा जा सकता है। तो इस तरीके से सतत अवलोकन के अवलोकन और दर्ज करना, संप्रेषण कौशल और व्याख्या और विश्लेषण ये क्षेत्र है और इसके तहत जो मैंने जो ऊपर बताया गया है उन बिंदुओं पर बच्चे की स्थिति को शिक्षक देख सकते हैं।